केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसान हित में रही है। जो भी पंजाब में शासन व्यवस्था में आया उसमें राजस्थान के हिस्से का पानी डकारने का काम सरहिंद फीडर नहर के लिए भी और बजट आवंटन कर इस नहर की भी मरम्मत की जाए जिसे पंजाब के अंदर सरहिंद फीडर की स्थिति नाजुक है और स्थिति उसकी सुधारने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या उपराला किया जाएगा, क्या उपाय किए जाएंगे ताकि राजस्थान भाखड़ा के किसानों को पूरा पानी मिले। और उज्ज्वला योजना के बारे में जब जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई से सवाल किया गया तो दोनों प्रश्नों का सुनिए क्या था जवाब। सर, आपने इंदिरा गांधी नहर की बात की है। सरहिंद फीडर जो पंजाब के अंदर उसकी हालत खराब है क्योंकि भाखड़ा अपने वहीं से पानी आता है। तो उसकी हालत सुधारने के लिए बीजेपी का क्या रुख है, केंद्र सरकार से क्या सहयोग मांगते हैं उसको ठीक कराने का उपराला किया है? केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसान हित में रही है। इसमें जो भी पंजाब में शासन व्यवस्था में आया उसमें राजस्थान के हिस्से का पानी डकारने का काम केंद्र सरकार ने तो अगस्त 2018 में हरीके से लेकर 496 आरडी लोहगढ़ जो जिसे हम पंजाब पार्ट कहते हैं उसके लिए 2000 करोड़ रुपए दिए और 4 चरणों में बंदी के दौरान अब 90% काम उसका पूरा हो गया। ऐसे हमने सरहिंद फीडर में भी दिए, लेकिन पंजाब की मंशा ठीक नहीं होने के कारण ये राजस्थान के किसान को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे। हमारे केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय हमारे राजस्थान से माननीय गजेंद्र सिंह जी है, तो उनसे हम फिर आग्रह करेंगे कि इस नहर के लिए भी, सरहिंद फीडर नहर के लिए भी और बजट आवंटन कर इस नहर की भी मरम्मत की जाए जिसे राजस्थान के किसान को पूरा पानी मिले। कांग्रेस का आरोप है उज्ज्वला योजना जो चलाई थी मोदी ने वो बंद कर दी, हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे, इस पर क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, अगर हमने बंद कर दी तो आपने कौन सी चालू कर दी? ये वो बात कर रहे हैं कि अनाज घर में 11 महीने का है तो पहले महीने भूखे रह जाओ। आपने 4.5 साल यानी 52 महीने क्या सहायता दी? ये सिर्फ झूठ के सहारे राजनीति करने वाले लोग, 70 साल तक ये शासन करने वाले लोग, क्योंकि इनको अब अच्छी तरह मालूम है कि किसान और युवा वर्ग दोनों के साथ पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में ये धोखा कर चुके हैं। किसान के साथ ये बड़ा धोखा कर चुके हैं संपूर्ण कर्जा माफी का, और दूसरा युवा वर्ग को नौकरी देने का वादा करके बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके, और किस तरह युवाओं के साथ धोखा हुआ। पेपर लीक, जितने पेपर हुए सब में पेपरों में धांधली, पेपर लीक, किस तरह इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। तो अब ये नए नए पैंतरे जो चुनाव आ रहे हैं, अगर इनको 100 यूनिट बिजली फ्री करनी थी तो जनवरी 2019 में करते, इनको कौन रोकता था? तो ये अंतिम 4 महीनों में इस तरह की बातें करके जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि जनता इनके झांसे, इनकी ठगी में आने वाला नहीं। जनता, राजस्थान की जनता समझ चुकी है, 7 करोड़ जनता, जिस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार हुआ, दलित पर अत्याचार हुआ, तुष्टीकरण की इनकी जो नीति रही, भ्रष्टाचार का जो गांव के गुआड़ से लेकर शासन सचिवालय तक इनके भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, तो जनता राजस्थान की समझ चुकी है। लेकिन नवंबर चुनाव 2023 का इंतजार कर रही है और सदा सदा के लिए इस राजस्थान से इस कांग्रेस को विदा करेगी और भारतीय जनता पार्टी को अजय भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। और 2024 का लोकसभा चुनाव भी हम 2019 का इतिहास दोहराते हुए 25 की 25 सीटें हम राजस्थान में जीतेंगे। बीजेपी के जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के द्वारा यही कहा गया है कि सरहिंद फीडर की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल एक जाएगा और बजट आवंटन करवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि राजस्थान के अंदर भाखड़ा के अंदर जो पानी कम आता है उसकी स्थिति को सुधारा जा सके। वहीं दूसरी ओर महंगाई राहत शिविरों पर भी उन्होंने कटाक्ष जरूर कसा है और वो प्रत्यारोप भी लगाए हैं। बीजेपी पार्टी क्योंकि विरोधी पार्टी है,
विरोधी पार्टी का काम होता है आरोप लगाना, वो लगा रहे हैं। जो भी हो, बीजेपी पार्टी के द्वारा चुनावों की तैयारी के साथ साथ अन्य बातों पर भी फोकस रखकर चुनाव विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उसकी तैयारियों के अंदर बीजेपी की लगी हुई है।